मस्त जंगल की धरती पर जहां हर सुबह सूरज की किरणें सोने की चादर बुनती थीं, एक शेर राज करता था, सिंहवर्धन। उसका नाम ही डर पैदा करने के लिए काफी था, मगर यह जंगल का आखिरी शेर था। इंसानों ने जंगल को इतना काट दिया था कि अब शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। सिंहवर्धन बूढ़ा हो चुका था, मगर अपनी शान पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। एक दिन उसने एक खौफनाक हकीकत देखी। जंगल के जानवर खुद को छिपाने लगे थे, क्योंकि इंसानों ने वहां एक नया रास्ता बना लिया था। पेड़ गिराए जा रहे थे और हर रोज जंगल छोटा होता जा रहा था। सिंहवर्धन समझ गया कि अब केवल ताकत से कुछ नहीं होगा, उसे दिमाग भी लगाना पड़ेगा। रात के अंधेरे में उसने बाकी जानवरों को बुलाया। हिरण, लोमड़ी, हाथी और यहाँ तक कि गीदड़ भी। सब सहमे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जलती आग देखकर सबने सिर हिलाया। हमें इंसानों को हराना होगा, उसने गुर्राते हुए कहा, लेकिन उनकी ही चालाकी से। अगली सुबह जब इंसानों की मशीनें जंगल काटने आईं, तो उन्हें कुछ अजीब नजर आया। हर जगह खून और पंजों के निशान, लगा जैसे कोई भयंकर लड़ाई हुई हो। आगे बढ़े तो देखा जंगल में हर जगह हड्डियां बिखरी थी और एक पेड़ पर खून से लिखा था, यह जंगल हमारा है, जो यहाँ आएगा उसका भी यही हश्र होगा। डर के मारे मजदूर भाग खड़े हुए। कुछ दिन बाद जब ठेकेदार खुद मुआयना करने आया, तो जंगल से एक भयंकर गर्जना गूंजी। लेकिन यह सिंहवर्धन की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों जानवरों की एक साथ। पेड़ों के पीछे से चमकती आंखें देख ठेकेदार उल्टे पैर भागा और सरकार को शिकायत कर दी कि इस जंगल में कुछ अजीब है। जल्द ही यह अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई दैत्य रहता है। डर के मारे इंसानों ने जंगल काटना बंद कर दिया। जंगल फिर से सांस लेने लगा और सिंहवर्धन जानता था कि उसने अपनी आखिरी लड़ाई जीत ली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक शिकारी जंगल में घुसा। उसने एक बूढ़े शेर को अकेला घूमते देखा। सिंहवर्धन, जैसे ही उसने बंदूक तानी, शेर ने एक हल्की मुस्कान दी, मानो कह रहा हो, अब मेरी जरूरत नहीं रही। ठीक उसी वक्त झाड़ियों से 3 जवान शेर निकले और शिकारी पर झपट पड़े। जंगल का आखिरी शेर भले ही बूढ़ा हो गया था, मगर उसने यह सुनिश्चित कर दिया था कि जंगल में शेरों की दहाड़ कभी खत्म नहीं होगी।